टेक्नोलॉजी का जनक है, जिसको पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ 1822 में, उस टाइम हमारे पास ऐसी कोई भी मशीन नहीं थी जिससे कि हम अपने काम को आसानी से कर सकें। जब हमारे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो हमें पता चला कि हम अपने कामों को कितनी आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार इसी वजह से किया गया कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी काम किए जाते हैं वो इतनी आसानी से हो सके। कंप्यूटर का यूज हम अपनी आज की बिजी जिंदगी में कंप्यूटर का प्रयोग हम आज की अपनी निजी जिंदगी में हर क्षेत्र में करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, बैंक हो, या वैज्ञानिक अनुसंधान हो, या कोई भी व्यापार केंद्र हो, हम इसका प्रयोग हर जगह करते हैं। कंप्यूटर को एक हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब मशीन। मशीन का कार्य क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं। मशीन एक ऐसी चीज है जिससे हम जितनी जल्दी हो सके कार्य को कर सकें। मशीन नाम जो है हमारा मशीन। मशीन कंप्यूटर को हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी एक मशीन कहते हैं। मशीन का वॉशिंग मशीन का क्या काम है कि वो हमारे जो कपड़े हैं वो बहुत जल्दी वॉश कर देती है। और अगर हमें कोई सब्जी बनानी हो या उसको काटनी हो तो हमें ग्राइंडर का यूज करना पड़ता है। कोई भी वर्क करना हो तो हमारी इसकी बहुत सारी होते हैं जैसे हमें मतलब मशीन से मतलब है कि हमारा काम जितनी भी जल्दी एक कार्य को फिनिश कर सके। मशीन सबका यही मतलब है। मशीन का आसान कार्य को सबसे ज्यादा आसान बना दे। इस वर्ड का यूज कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम एक गणना करने वाला यंत्र भी कहते हैं। इसे हम गणना करने वाला यंत्र कहते हैं। पुराने टाइम में जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था तब हम हमारे साइंस के क्षेत्र में अबेकस का आविष्कार हुआ। अबेकस में केवल हम जोड़ना और घटाना कर सकते थे, लेकिन कंप्यूटर में हम जोड़ना घटाना बाकी सारे जितने भी बातें हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो उसमें
वेस्टर्न कपड़ों 12 मिनट तक कट मारा वेस्टर्न कपड़ों को मत देने वाले लोगों का कितना परसेंट है? सर वालों का 90% तो हम उसमें सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि हमारे वेस्टर्न वाले लोगों के लिए कितने मत आए हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो उसके मत दिखाएगा कि हमें सबसे ज़्यादा परसेंट वेस्टर्न वर्कर्स के वेस्टर्न वर्क करने के लिए मिले हैं। तो हम अपना कार्य इसी पर स्टार्ट करेंगे। अब हमारा कार्य यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये कंप्यूटर वर्क कैसे करता है और इजीली कैसे वर्क करता है। चलिए देखिए, अगर किसी ने नोट ना किया हो तो नोट कर लीजिए। दो करेंगे और यहाँ ये डिफाइन नहीं आता बट इनमें दो कंप्यूटर अपना वर्क मेनली 3 मेजर स्टेप्स में करता है, जिसे हम कहेंगे बस पेन चलाने की गति मान मेजर स्टेप्स में करेंगे। यानी फर्स्ट स्टेप होगा हमारा इनपुट, सही से रख ले। सेकंड होगा प्रोसेस और सब लोग दूसरे को ये ध्यान रख कौन काम है कौन काम है प्रोसेस और थर्ड होगा हमारा आउटपुट। आउटपुट यानी इनपुट मींस निर्देश, निर्देश देना, और प्रोसेस मींस आगे बढ़ाना। इनपुट मींस आउटपुट मींस परिणाम, परिणाम या रिजल्ट। रिजल्ट अब हम देखेंगे कि इनपुट हमारा कंप्यूटर जो वर्क करता है, इनपुट हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या कर रहा है। इनपुट यानी हम अपना कार्य हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे। मान लीजिए हमें 2 और 8 का मल्टीप्लाई करना है, हमें नहीं पता क्या होगा, हमें 2 और 8 का मल्टीप्लाई करना है, हम इसको इनपुट दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। ये वर्क हमारा इसमें जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस करेगा, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन निकालेगा। ये हमारा पार्ट ALU ये इसको भेजेगा। ये हमारे सारे अर्थमेटिक जितने भी वर्क हैं ये वो कार्य करता है। ये हमें बताएगा कि इसका आंसर कैसे, ये क्या इंफॉर्मेशन निकलेगी इसके बाद। तो ये जब इसका आगे प्रोसेस करेगा तो इसका आंसर आएगा 60। तो इसका रिजल्ट कितना आया 60। 2 से मान ले 4 से मुझे बात ये तो जो हमने इसको निर्देश दिया उसने इसको प्रोसेस किया और इसने रिजल्ट दिखाया। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो भी इसी तरह से वर्क करता है। यानी हम इसको कोई भी इंफॉर्मेशन दें, मान लीजिए हमें म्यूजिक में कोई भी चीज देखनी है, म्यूजिक देखना है, म्यूजिक में हमें कुछ भी सर्च करना है, देखना है कौन सा म्यूजिक है, तो हम इसको प्रोसेस देंगे। ठीक है, तो ये मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में स्टोरेज मेमोरी जो होगी स्टोरेज मेमोरी। उसके बाद ये हमें निर्देश देगा और आउटपुट यहाँ पे आएगा और ये हमें कहाँ दिखाएगा, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे यानी अगर हमें कोई भी चीज किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम पहले इसको निर्देश देंगे, वो प्रोसेस करेगा और आगे वो हमें इनपुट मतलब रिजल्ट दिखाएगा। इसके बाद ऐसे ही हमारे जो भी वर्क है, हमें कुछ भी मान लीजिए हमें कोई भी साइट देखनी है, हम अपने मोबाइल का यूज करते हैं, तो हम मोबाइल एक ऐसी चीज है जो आम इंसान के पास है, वो हर कार्य हमारा आसान कर देता है। हमें अगर किसी साइट पे जाना है तो हमें एक सर्च इंजन होता है, उसमें सर्च करते हैं और वो हमें प्रोसेस करता है, उसके बाद वो हमें रिजल्ट दिखाता है। इसी तरह से हम अपने कंप्यूटर में भी उसको इनपुट
कंप्यूटर को मेनली 2 पार्ट्स में बांटा गया है। जो कते कंप्यूटर के जो होते हैं कंप्यूटर के केवल उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर वो फंक्शन है हमारे 12 चौकड़ताली 12 के साल में 12 के बाद 59 लगेंगे उसको हम कम पूरी देखी 10 नंबर वॉइस के सब देखिए। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की ही हमें कंप्यूटर में इसकी आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। ये बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेकार है। इसी तरह से हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में हम किस किस चीज का यूज करते हैं। हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं और सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी। हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स की, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। मीन्स हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हार्डवेयर में हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों ही चीज़ें आती हैं। हार्डवेयर वो पार्ट है हमारा जिसमें हम चीज़ों को छू सकते हैं। जैसे हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर को हम छू भी सकते हैं और उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसको हम देखते हैं कि उसको हम सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। मतलब जो हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है, हम उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम सॉफ्टवेयर में लेते हैं। और मॉनिटर मान लीजिए कीबोर्ड को हम छू सकते हैं। हार्डवेयर के अंदर हमारे वही पार्ट आते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। और हमारे इसमें माउस को हम टच कर सकते हैं। ये हमारे उन पार्टों में से आते हैं जो हम टचेबल, या हम कहेंगे जो भी हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन होती है उसको हम छू नहीं सकते तो वो सॉफ्टवेयर में आता है, और जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर में आता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम लेंगे अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के अंदर मान लीजिए अगर हम फ़ोन ही चलाते हैं तो क्या हमारे फ़ोन में व्हाट्सएप भी होता है, क्या हम उसे टच कर सकते हैं या हम उसमें निकाल सकते हैं, या कोई मिस्टेक हो गई है कि हमें वो ठीक करनी है, नहीं कर सकते ना। तो वो हमारा किस में आता है? सॉफ्टवेयर में। और मान लीजिए हमें कोई वेबसाइट हम इसको बाहर नहीं टच कर सकते, ये हमारे अंदर होता है कंप्यूटर के। तो हमारे इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जैसे एक्सेल है, एक्सेल के बारे में हमें पता करना है, क्या हम उसको बाहर निकाल के एक्सेल के बारे में पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ें हमारी क्या हैं? सॉफ्टवेयर के अंदर की चीज़ें हैं, तो हम इनको टच नहीं कर सकते। मीन्स हम कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट में या हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी चीज़ें हैं उसमें हमें वेबसाइट पे जो भी सर्च करना होता है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम टच नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको सॉफ्टवेयर कहेंगे। और हार्डवेयर, दोबारा बताना चाहूँगी मैं आपको, हार्डवेयर में वही चीज़ें आती हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, माइक, ये सारी चीज़ें हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है इससे ये हमें कमांड देता है, मीन्स आगे बढ़ाता है, और ये हार्डवेयर को कार्य कराता है। मीन्स सॉफ्टवेयर में हम अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे
और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हमारी मेन स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। इसके बाद उसकी जो भी जानकारी होती है सॉफ्टवेयर के अंदर जो पहले से ही डाल दी जाती है, जो जानकारी हम सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देते हैं सिर्फ वही जानकारी वो हमें देता है, क्योंकि अगर हमारी सॉफ्टवेयर में वो जानकारी नहीं है तो वो उसे सर्च नहीं करेगा और वो उसे नहीं दिखाएगा। इसीलिए इन सबको कंप्यूटर के CPU से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े हुए होते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें CPU होता है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे हार्डवेयर जुड़े होते हैं। मीन्स हम उस पार्ट को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या जो भी प्रॉब्लम है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ हमें अपना सॉफ्टवेयर ही चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। बात करते हैं हम कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी है। कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जनक कौन थे और ये किस सन में बनाया गया और इससे पहले किस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, ये सारे नोट्स आपने ऑलरेडी पहले ही नोट कर लिए होंगे। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों चीज़ें मैंने आपको खुल के इसमें पूरी प्रॉपर तरीके से समझाई हैं, और अगर आपको ना समझ में आया हो तो भी आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। अब कंप्यूटर शब्द का कंप्यूटर की फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म C फॉर कैलकुलेशन, O फॉर ऑपरेट, M फॉर मशीन, P फॉर प्रोसेस, means C for calculation, O for operate, M for machine, P for process और U for useful, T for technical, और R फॉर रिसर्च। मीन्स हमारे कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो इस तरह से C फॉर कैलकुलेशन, O फॉर ऑपरेट, M फॉर मशीन, P फॉर प्रोसेस, U फॉर यूजफुल और T फॉर टेक्निकल और R फॉर रिसर्च। मीन्स हम ये जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी वर्ड आते हैं E फॉर भूल गई, रिसर्च, सॉरी फ्रेंड्स मैं भूल गई थी। C फॉर कैलकुलेशन, O फॉर ऑपरेट, M फॉर मशीन, P फॉर प्रोसेस और U फॉर यूजफुल, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन और R फॉर रिसर्च। इससे आप जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी वर्ड आते हैं उसके वन बाय वन उसका मीन्स क्या है। मीन्स हमारे कंप्यूटर की जो भी जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं, मैंने आपको हर वर्ड की फुल फॉर्म बताई है कि इसका मीन्स क्या निकलता है। कंप्यूटर को हम हिंदी में वैसे संगणक भी कहते हैं, गणना करने वाला यंत्र। तो हम कंप्यूटर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे।
इसके बाद मैं ये बोलूँ, ये अगर किसी ने नोट ना किया हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं।